यूपी एटीएस ने एक बार फिर से सहारनपुर के देवबंद में बड़ी छापेमारी की है और अभी तक यूपी एटीएस ने देवबंद से दो लोगों को हिरासत में लिया है। ये दोनों देवबंद के ही मदीना कॉलोनी में वहाँ पर किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। दोनों युवक जो हैं वो बांग्लादेशी युवक बताए जा रहे हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इन दोनों युवकों के पास से एटीएस ने जो मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया है उसमें कई संदिग्ध चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की तस्दीक उनकी कर रही हैं। इसके अलावा उनके पास से कुछ चैट भी मिली हैं जिसमें पता लगा है कि वो दोनों युवक जो थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी संगठन के सदस्य के साथ उस चैट को वो कर रहे थे। तो ये पहला ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले भी सहारनपुर के इसी देवबंद में पुलिस द्वारा और एटीएस द्वारा कई बार एक्शन लिए गए हैं। जो संदिग्ध रूप से वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो वहाँ पर की गई थी। इन दोनों युवकों के बारे में जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के अंदर एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में थे। बताया जा रहा है कि गज़वाए हिंद का एक जो ऑपरेशन था उसको इन्होंने अंजाम देना था और जो पश्चिमी यूपी के जो युवा हैं उनको अपने साथ वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इससे ठीक पहले ही लखनऊ में मुख्यालय से जब एटीएस को एक इनपुट मिलता है उसके बाद सहारनपुर की जो एटीएस फील्ड यूनिट है उसको भी एक्टिव किया जाता है और देवबंद में छापेमारी होती है और दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। एक युवक जो है वो मदरसे का वहाँ का छात्र बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा युवक है वो देवबंद में रहकर ही कोई कारोबार कर रहा था और इनके पास से भारतीय आधार कार्ड, पहचान पत्र भी मिले हैं, नागरिकता के कई प्रमाण मिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा की तरह यही है कि जब भी देवबंद के अंदर कोई संदिग्ध बांग्लादेशी या कोई संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार होता है तो आखिर उसके पास ये दस्तावेज आते कहाँ से हैं और कौन उनका मददगार है। फिलहाल एटीएस की कई टीमें सहारनपुर के साथ साथ शामली और मुजफ्फरनगर में भी लगातार दबिशें दे रही हैं। कौन कौन उनके मददगार हैं और किन किन लोगों को अपने साथ वो अब तक जोड़ चुके थे या फिर उनका क्या कुछ प्लान था, इस पर पूरा वर्क जो है वो एटीएस कर रही है। माना जा रहा है कि आज देर शाम या फिर कल तक एटीएस कई और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है और उनसे बड़ा खुलासा हो सकता है। देवबंद हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकी घटना हो तो कहीं ना कहीं देवबंद कनेक्शन भी निकल कर सामने आता है। देवबंद से इंडियन मुजाहिदीन से लेकर लश्कर-ए-तैयबा तक के जो संदिग्ध आतंकी रहे हैं उनको एटीएस के साथ साथ जो एनआईए है वो गिरफ्तार कर चुकी है। शायद यही वजह है कि देश की जितनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जो निगाहें हैं वो हर वक्त देवबंद में ही रहती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब देवबंद के अंदर एटीएस कमांड सेंटर बना रही है ताकि जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग हैं उन पर सीधे नज़र रखी जाए और जिससे पहले कि वो कोई अपना कोई अलग से ऑपरेशन करें उससे पहले ही एटीएस उनको अरेस्ट कर सके। तो लगातार एटीएस फील्ड यूनिट सहारनपुर के साथ साथ जो लखनऊ की टीम है वो भी लगातार एक्टिव है और ऐसे लोगों पर निगाह रख रही है। फिलहाल इन दोनों युवकों से एटीएस किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। साथ ही इनके जो सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं, साथी हैं और आखिर वो पाकिस्तान के अंदर किन किन लोगों से जुड़े हुए थे इस बात की भी जाँच जो है वो एटीएस के द्वारा की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।